नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर में स्काई वॉक का निर्माण फिर से शुरू हो गया है और अधूरे पड़े इस बहुचर्चित और विवादित प्रोजेक्ट के लिए पीडब्ल्यूडी ने राशि मंजूर कर दी है और अब इसके लिए 37 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी भी मिल गई है। और इसे लेकर डिप्टी सीएम अरुण साहब का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के समय स्काई वॉक की योजना बनी थी और बहुत बड़े पैमाने पर काम भी हो चुका था, परंतु कांग्रेस की सरकार ने राजनीति करने के उद्देश्य से स्काई वॉक के काम को रोका है और सरकार और जनता के खजाने का इतना बड़ा काम जो है वो हुआ था। रायपुर शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हुए ट्रैफिक का दबाव, इन सबको बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार के समय स्काई वॉक की योजना बनी थी। बहुत बड़े पैमाने पर काम हो चुका था, परंतु कांग्रेस की सरकार ने राजनीति करने के उद्देश्य से, केवल और केवल राजनीति करने के उद्देश्य से स्काई वॉक के काम को रोका और सरकार के खजाने का, जनता का इतना बड़ा जो काम हुआ था, सरकार के खजाने का इतना खर्चा हो गया था, उसको रोककर जनता को उसके लाभ से वंचित करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। उन्होंने जांच कमेटी भी बनाई, जांच भी किया और उनकी ही कमेटी, सीनियर विधायक की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने भी रिपोर्ट दी कि ये स्काई वॉक को बनाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर इतनी बड़ी राशि से के उपयोग से और जो नुकसान हुआ वो कांग्रेस पार्टी उसके लिए दोषी थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया था स्काई वॉक के काम को आगे बढ़ाएंगे और टेंडर लगातार जारी हो रहा था, उचित दर नहीं आ रहा था, तो इसलिए बार बार टेंडर जारी करने की आवश्यकता पड़ी। अंततः अब टेंडर की मंजूरी हो गई है और अब काम आगे बढ़ेगा। ठेकेदार कामों की समीक्षा करेंगे और उस काम को पूरा करेंगे ताकि रायपुर की जनता को उसका लाभ मिले। सर, कोई समय सीमा आप लोगों ने तय की और जो जंग लगे सामान है उसको किस तरीके से उपयोग करेंगे सर? देखिए, सरकारी कामों में जो टेंडर का समय सीमा है अनुबंध के साथ वो निर्धारित होगा और जैसे मैंने कहा कि जो काम वर्तमान में मौजूद हैं उन सब कामों पर ध्यान में रखते हुए आगे उस काम को पूरा किया जाएगा। सुशासन तिहार के अंतर्गत राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र के मोतीपुर में आयोजित समाधान शिविर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की है और साथ ही पीएम आवास योजना के अंतर्गत मोर जमीन मोर आवास के हितग्राहियों को पक्के मकान की चाबी भी सौंपी है। वहीं गर्भवती माताओं की गोद भराई की रस्म भी अदा करी है और साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों को अन्नप्राशन कराया। इस मौके पर उन्होंने सुपोषण किट का जो है वो वितरण किया। समाधान शिविर में बोलते हुए विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि इन दिनों प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन तिहार चलाया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता और संगठन के लोग गांव के अंतिम छोर तक पहुंचकर उनकी छोटी बड़ी समस्या को सुनकर उनका समाधान भी किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति के बाद अब और 3 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है। पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष से लेकर पार्षद और पूरी टीम, संगठन और सरकार मिलकर एक प्रदेश व्यापी अभियान में लगे हैं
और इसको कहा जाता है सुशासन तिहार 2025। सुशासन तिहार 2025 में नीचे के गांव के छोटे छोटे समस्या जैसे अविवादित खसरे के बंटवारा, लोगों के खाते के तोड़ने का काम, फौती उठाने का काम और उसके साथ साथ बिजली पानी की समस्या जो आज गांव में गर्मी की वजह से महसूस हो रहा है, उसके निराकरण के लिए सबसे बड़ा काम जो इस सरकार ने 1.5 साल में किया है, गांव-गांव में 18 लाख से ज्यादा आवास निर्माण का स्वीकृति दिया है और अब 3 लाख अतिरिक्त आवास का और स्वीकृत हो गया है। ये चरण 2 में आज भी इस शिविर में शहरी आवास की मांग आई, चाबी सौंपा गया। छत्तीसगढ़ में पेयजल समस्या के निराकरण के दृष्टि से जो केंद्र सरकार की योजना थी, उसको पिछली सरकार ने पूरी तरीके से जल जीवन मिशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अब उसको ठीक करने की जवाबदारी सरकार के पास है। यहाँ पे अभी नगर पालिका निगम के वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 8 ऐसे 6 वार्डों में तो चाहे आवास की समस्या हो, जहाँ पे जमीन है और मोर आवास, मोर मकान, मोरास, ये इसमें 20 और 10 32 लोगों को चाबी सौंपी गई मकान की। आपके सामने राशन कार्ड का वितरण हुआ, महिलाओं की गोद भराई, अन्नप्राशन, स्वच्छता किट, श्रमिक पंजी में 10 लोगों का पंजीयन, मत्स्य विभाग के द्वारा जाल और किट और कृषि विभाग द्वारा मिनी किट का वितरण। इस प्रकार एक व्यापक अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। मुख्यमंत्री जी भी 4 बजे आके पूरे 3 जिलों की समीक्षा करेंगे, जिसमें सभी क्षेत्र के विधायक रहेंगे, सांसद महोदय रहेंगे, हम लोग रहेंगे, महापौर और सभी लोग, ताकि पूरे हर विभाग के कामों में गतिशीलता कैसे आए उसकी भी चिंता करते हुए राजनांदगांव शहर, राजनांदगांव जिला और पूरे लोकसभा क्षेत्र में किस प्रकार हम काम में आगे बढ़े, इसका निराकरण भी इस समय होगा और सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी होगी। मैं आप सभी को भी धन्यवाद दूंगा कि ग्राम स्वराज में 42-43 डिग्री टेम्परेचर में भी आज आप सब उपस्थित हैं, हितग्राही उपस्थित हैं। पत्रकार बंधु के भी चेहरे में पसीना नहीं निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है। यही सुशासन है। ये सुशासन तो है। आज अभी मैं जब अपने आवास से यहाँ आया, इस बीच एक कार्यक्रम और था, 120 सिंफेनी का वाटर कूलर आज राजनांदगांव के 42 अलग अलग संगठनों को, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, वो छात्रावास के लिए और हॉस्पिटल के लिए, जहां हमारे अलग संगठन हैं, जहां पे आवासीय काम होता है, वृद्धजन है, विकलांग हैं, उनके लिए अलग अलग 120 कूलर का सिंफेनी कंपनी के माध्यम से CSR मद में इस चलाती हुई गर्मी में आज देने का काम हुआ। मैंने कंपनी को भी धन्यवाद दिया कि ऐसे काम जो इस गर्मी में कूलर देने का काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे वहाँ रहने वाले छात्रावास में, वृद्धाश्रम में लोगों को सुविधा मिलेगी, तो उस कंपनी को भी धन्यवाद दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जांजगीर चांपा के दौरे पर रहे। दौरे पर जाने से पहले उन्होंने मीडिया को भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 19 मई को संविधान बचाओ यात्रा की फिर से शुरुआत हो रही है। वहां पर संभाग स्तर के तमाम बड़े नेता, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक और नेताओं के साथ बैठक होगी। उन्होंने बताया कि आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ये यात्रा रोकनी पड़ी थी, लेकिन अब सीज फायर के बाद फिर से संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और इसी के तहत यात्रा को जांजगीर ले जाया जाएगा। वहीं उन्होंने स्काई वॉक के फिर से निर्माण को लेकर कहा कि ये काफी अच्छा है, कम से कम राजेश मूणत का सपना पूरा होगा। उन्होंने सरकार पर कमीशन खाने का भी आरोप लगाया। खरीफ फसल की शुरुआत होने जा रही है, इसे लेकर उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी कहा कि किसान इस समय
फिर से मुसीबत में आने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने इस समय पहले ही कह दिया है कि खाद की कमी होने वाली है। जांजगीर चांपा के दौरे पे है और आप लोग को विदित हो कि 19 तारीख को संविधान बचाओ यात्रा की फिर से शुरुआत कर रहे हैं और 19 तारीख को डेट तय हो चुका है। आज वहां पे संभाग स्तर के तमाम बड़े नेता, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, संगठन के तमाम नेताओं के साथ बैठक होगी, क्योंकि हम लोग पिछले समय दुर्ग, बिलासपुर दोनों जगह आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर की वजह से रोकना पड़ा था पूरी राजनीतिक गतिविधियां। अब पुनः अब तो सीज फायर हो गया है, तो पुनः फिर से संविधान बचाओ यात्रा शुरुआत कर रहे हैं और 8 तारीख शुरुआत हुई, आज जांजगीर जा रहे हैं। इसी के साथ ही तमाम जिलों को भी निर्देश कर दिए कि वो जिलों में भी संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत कर दें। देखिए, कार्यक्रम प्रदेश स्तर का है और प्रदेश स्तर किसी न किसी क्षेत्र से शुरुआत करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि पहले दुर्ग से शुरुआत हम लोग कर रहे थे 25 तारीख को, लेकिन पहलगांव के आतंकी हमले होने की वजह से पूरे देश शोक में डूबा हुआ था। इस वजह से हम लोगों ने कार्यक्रम कैंसिल कर दिए। बिलासपुर में फिर 8 तारीख को फिर वहां करना था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की वजह से फिर कार्यक्रम स्थगित कर दिए। अब तो देश में कोई ऐसा स्थिति तो है नहीं, लेकिन अब कार्यक्रम 8 तारीख को कर रहे हैं। अब देखिए, जांजगीर चांपा जिला एक ऐसा, बिलासपुर जांजगीर चांपा एक ऐसा जिला है जहां वहां पे संविधान बचाओ यात्रा का ज्यादा हमको फायदा मिलेगा प्रदेश के बाकी जगहों की तुलना में। तो स्वाभाविक है कि हम लोग माननीय नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी भी आते हैं इस क्षेत्र से, तो स्वाभाविक है कि एक अच्छा गैदरिंग के साथ हम लोग संविधान बचाओ यात्रा करेंगे और माननीय सचिन पायलट जी हमारे प्रभारी उपस्थित रहेंगे। तो धन्यवाद देता हूँ हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को कि कम से कम यह है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरकार के हर विफल मुद्दों को बराबर उठा रही है, जनता की मुद्दों के लिए बराबर लड़ाई लड़ रही है। चाहे वो महिला अत्याचार हो, आप देखेंगे लगातार छोटी बच्चियों के साथ अनाचार अभी भी रुका नहीं है। लाइन ऑर्डर पूरी तरह से खराब हो चुकी है, लगातार रेत माफिया हावी है, तो पुलिस वाले तक का कुचल दे रहे, मार डाल रहे। तो प्रदेश में लाइन ऑर्डर है ही कहां। उसके बाद पूरे खनिज संसाधन पूरी तरह सरकार बेच रही है और बहुत सारे इश्यू को लेकर लगातार कांग्रेस कमेटी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की न्याय यात्रा के माध्यम से हम लोग पैदल यात्रा निकाले गिरोधपुरी से लेकर रायपुर तक, फिर आप मुंगेली में 10 किलोमीटर का न्याय यात्रा, फिर स्वास्थ्य न्याय यात्रा निकाले हम लोग बिलासपुर में, सीएम हाउस घेराव, फिर बस्तर में हम लोगों ने इंद्रावती पूरी तरह से सूख चुकी थी, डबल इंजन की सरकार की नाकामी की वजह से, तो वहां पे हम लोगों ने 40 किलोमीटर का चित्रकूट से लेके जगदलपुर तक पद यात्रा निकालकर फिर वहां कलेक्ट्रेट घेराव किए। अभी आने वाला समय में इस महीने के अंत में फिर बैलाडीला पहाड़ को इस सरकार ने बेच दिया है, तो उसके खिलाफ में फिर से एक वहां के आदिवासियों के पक्ष में एक बड़ी न्याय यात्रा निकालने जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को हाईकमान बारीकी से देख रही है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी किस तरह से काम कर रही वहां पे। तो निश्चित रूप से माननीय राहुल गांधी जी का चिट्ठी लिखना हमारे लिए एक मनोबल बढ़ाने का काम होगा और माननीय राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। माननीय राहुल गांधी जी के ही तर्ज पर हम लोगों ने न्याय यात्रा और खड़गे जी के मार्गदर्शन में लगातार पार्टी को मजबूत करने के और सरकार के खिलाफ में जन विरोधी नीतियों के खिलाफ में लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने राजनीति करने के उद्देश्य से स्थायी वाक को अगर रोका गया, देखिए स्थायी वाक का मुझे नहीं लगता है अभी कोई उसका फायदा है, क्योंकि दुनिया के अन्य शहरों में आप देखेंगे तो ट्रैफिक कम करने के लिए ओवरब्रिज बन रहा है। तो स्थायी वाक का मतलब है क्या? क्योंकि आने वाला समय में रायपुर राजधानी है और यहाँ पे लगातार ट्रैफिक का लोड बढ़ रहा है, तो स्थायी वाक के जगह उन्हें तो ओवरब्रिज बनाना चाहिए जहां सभी लोगों के लिए सुविधा हो। स्थायी वाक का कौन उपयोग करेगा? वहां तो बल्कि असामाजिक तत्वों का अड्डा बनेगा और लूट मार के अलावा अपराध बढ़ने के सिवाय कुछ नहीं होगा।
अगर हम लोगों ने ऐसी योजनाओं को अगर कोई रोकने का काम किया है तो फिर अगर देखेंगे इस सरकार ने तो हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तो पूरी तरह से चौपट कर दिया है। जो हमारी सरकार के समय में, कांग्रेस की सरकार समय में सीधा सीधा पैसा ग्रामीणों के जेब में, आदिवासियों के जेब में जाता था, वो पूरी योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया। तो वो जनता की योजनाएं नहीं थी क्या? वो तो सीधा जनता से जुड़ी हुई योजनाएं थी। तो इस तरह से राजनीति करना मैं समझता हूं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, कर्री गुड्डा का जो मामला है, अभी तक का छत्तीसगढ़ के इतिहास में मैं समझता हूं कि कुछ घटनाओं को लेकर एक बड़ा आश्चर्यचकित मामला है। 20-21 दिन से जवान सर्चिंग पे जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं। सरकार कहती है, लगातार मीडिया में जारी होता है कि उस पहाड़ पर नक्सली नहीं है, नक्सली फोर्स पहुंचने से पहले वहां से फरार हो गए। उसके बाद फिर ऑपरेशन खत्म होता है, फिर मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हम 22 नक्सलियों को मार दिए। डिप्टी सीएम खारिज कर खंडन कर देते हैं उनका बयान को। फिर 8 दिन 10 दिन हो जाता है, फिर नक्सलियों का 100 वहां पे उनको 100 को बर्चुरी में रखा जाता है, बॉडी दे दिया जाता है परिवारों को। वहां मीडिया को पूरी तरह से बैन, न किसी को अंदर जा सकते हैं, न गांव वाले अंदर बाहर आ सकते हैं, न कोई मीडिया आने कोई अंदर जा सकते हैं। आखिर इस तरह से अघोषित वहां पे प्रतिबंध क्यों लगा गया था, सबसे बड़ा सवाल। और उसके बाद पहली बार है कि सीआरपीएफ का डीजी और प्रदेश का डीजी बीजापुर में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और उसके बाद वहां के, देखिए हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था कमी है क्या? अभी तक हर छोटे बड़े नक्सल अटैक हुआ है तो स्वास्थ्य इलाज के लिए यहीं पे इलाज हुआ है प्रदेश। लेकिन पहली बार ऐसा स्थिति है कि जवानों को इलाज के लिए मतलब सीधा दिल्ली ले जाया गया। वहां किसी को, प्रदेश को पता है ना लोकल मीडिया को पता है, पता तक नहीं है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है क्या छत्तीसगढ़ में? सबसे बड़ा सवाल है ये। तो ठीक है, जवान जल्दी से स्वास्थ्य लाभ ले ले और स्वस्थ हो जाए, हम भी काम ना करते। लेकिन प्रदेश को क्या केंद्र सरकार अब स्वास्थ्य के मापदंड में पूरी तरह से कमजोर माना गया है क्या? जो यहाँ पे जवान इलाज नहीं कर सकते, दिल्ली इलाज कर सकते, आखिर मामला क्या है? कुछ न कुछ दाल में काला तो है। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, इंतजार करिए, जरूर कुछ गलत बात आई। देखिए, चौथी किस्त तो हम लोग कब से बोल के तक गए, सरकार का मंशा नहीं है कि चौथी किस्त दे दे, वो तो आप बोल जाइए, दे पाएंगे। पहला चीज। दूसरा चीज, खरीफ फसल शुरुआत होने जा रही है। किसान इस समय फिर से मुसीबत में आने वाले हैं, क्योंकि सरकार पहले ही कह दिया है कि इस समय फिर से खाद की कमी होने वाली है। मतलब इसका मतलब है कि डबल इंजन सरकार के नाम से दम्भ भरती थी ये सरकार। अरे यहाँ पे आपकी सरकार है, दिल्ली आपकी सरकार है, फिर खाद बीज की कमी क्यों हो रही है? सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका मतलब है कि खाद की कमी दिखाकर नकली खाद सप्लाई करने के लिए सरकार ने पूरी प्लान कर लिया है, ताकि नकली खाद और घटिया खाद का पूरा प्रदेश के किसानों को परोस सके। ये सरकार ने प्लान कर लिया है। जबकि खाद का स्थिति कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन किसानों को लूटने का एक नया तरीका इस सरकार ने खोज किया। दुर्ग में कांग्रेस द्वारा मनरेगा मजदूरों के समर्थन में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता दुर्ग जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य बीजेपी सरकार की मनरेगा में मानव दिवस घटाने की नीति के खिलाफ आवाज उठाना है और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना है। पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा मनरेगा में 42 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य भी रखा गया था, जिसे बीजेपी सरकार ने घटाकर 18 लाख मानव दिवस कर दिया है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर सुबह 11 बजे राजीव भवन से दुर्ग कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन आयोजित किए गए, जिसमें कांग्रेस के सभी जनप्रतिनिधि, विधायक, पूर्व विधायक, महापौर, पूर्व महापौर और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेसी तो है, मजदूर है इसमें, जो गांव से आए हैं, ग्राम पंचायतों से उठ के आए हैं, अपना सामग्री जो मनरेगा में काम करते उस सामग्री को लेके यहाँ पे आए हुए हैं। जौहा, घमेला, टुकनी
फावड़ा कुदाली लेके यहाँ पे आए हुए हैं। इसलिए आए हुए हैं कि उनको मजदूरी नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, गांव में मनरेगा का काम बंद है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के अंतर्गत जो चलता है योजना वो बंद है, नया कार्य इन लोग स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, नया कार्य दिया नहीं जा रहा है। ग्राम पंचायतों में स्थिति ये है कि ग्राम पंचायतों में मजदूरों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। वो मजदूर वो है, वही किसान है। वो मजदूर जब काम करते हैं, उनको 100 दिन की जब रोजगार मिलता है, 25 से 30 हजार रुपया वो 100 दिन में कमाते हैं। उस 25 से 30 हजार को वो किसानी में लगाते हैं, खाद लेने के लिए, बीज लेने के लिए, मजदूर के लिए या ट्रैक्टर के लिए जो लगता है पैसा, उसके लिए उन लोग लगाते हैं। लेकिन आज स्थिति ये हो गया कि मजदूर के साथ किसान भी मर रहे हैं। जो छोटे किसान हैं, जो मजदूर है, उनके यहाँ डबल संकट आ चुकी है। एक तो उनको रोजगार नहीं मिला, दूसरा वो किसानी के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ये स्थिति अभी हमारे दुर्ग जिला का और प्रदेश का है। अभी तो ये शंखनाद है, ये प्रदेश में चलेगा, देश स्तर का मामला है। ये स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि मजदूरों को कहीं कहीं सुना नहीं जा रहा है। एक एक गांव में आप जाके देखिए, जो रोजगार गारंटी के जो मजदूर निकलते हैं, एक एक दिन में 300 मजदूर काम करने निकलते हैं। उनके यहाँ अभी ये हो गया है कि उनके पास मजदूरी नहीं है, संकट की बादल उनको गहराई हुई है। अभी आपसे कोई उच्च अधिकारी ने आया था, संपर्क किया था, क्या आश्वासन? देखिए, तहसीलदार साहब आए थे, SDM साहब आए थे, उनने आश्वस्त ये किए कि हम शासन स्तर का मांगे, शासन स्तर में भेज दिए। हमारी मांग है कलेक्टर साहब से बात करा दीजिए हमको। शायद कलेक्टर साहब नहीं है अभी, कलेक्टर साहब हमको बात कर दे कि इतने दिन में काम शुरू हो जाएगा, हम उठ के चले जाएंगे। वैसे भी मजदूर बहुत सीधे साधे होते हैं और हम बहुत शांतिपूर्वक आज प्रदर्शन किए, उसी शांतिपूर्वक हमको आश्वस्त कर दे, हम चुपचाप चले जाएंगे। अगर आपकी मांगे जल्द नहीं मानेंगे तो आगे इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी तो 700-800 की संख्या में है, हजारों की संख्या में आएगा मजदूर और शुद्ध मजदूर। आज आपको बता दूं, कांग्रेस के साथी हमारे तो है कार्यकर्ता, लेकिन मैक्सिमम जो आज आए हैं, महिलाएं जो आए, पुरुष जो आए, वो ओरिजिनल में मजदूर आए हैं। आप लोग देखे होंगे, हावड़ा, बेलचा और घमेला और झुआ लेके आए। जिनके पास जॉब कार्ड है, जो ओरिजिनल में मजदूर है, जॉब कार्ड, उन लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं। मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार की कलई खुल गई है। उनकी कथनी और करनी समझ में आ गई थी। वो ये बोल के अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसानों के साथ न्याय करेंगे, मजदूरों के साथ न्याय करेंगे, श्रमिकों के साथ न्याय करेंगे, सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। लेकिन 1.5 साल में ये केवल कागजों तक ही सीमित रह गए, धरातल पर नहीं। मजदूर आप देख रहे हैं आंदोलनरत है। मनरेगा की तो जो रोजगार उनको मिलना चाहिए था, 42 लाख लोगों का 42 लाख रोजगार सृजन कांग्रेस पार्टी ने किया था। उसके बाद 32 लाख भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब 24-25 में 2024-25 में 18 लाख कर दिए। इस तरह से कुल पूरे जिले में जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। आज मजदूर पलायन को मजबूर हो गए हैं। वो खेती किसानी नहीं कर पा रहे, राशि के अभाव है। जो मजदूरी करके अपने खेत में लगाते थे, तो ये किसान पूरी तरीके से छल कर रही है और छल का जवाब देने के लिए पूरे प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है ये सांकेतिक है। अगर इसके बाद भी सरकार कुंभकर्णी नींद से नहीं जागी तो यह आंदोलन और तेज होगा, पूरे प्रदेश में तेज होगा। एक बड़ा प्रदर्शन और चल रहा है, भारतमाला योजना को लेकर। कल काफी जो प्रभावित उन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया जबरदस्ती। इसमें कांग्रेस क्यों नहीं आवाज उठा रही है? नहीं, हमने इसकी आवाज उठाई थी। हमारे प्रतिपक्ष के नेता चरणदास महंत जी ने भी विधानसभा में इस बात को उठाया। मैं विधानसभा में था तो मैंने भी भारतमाला योजना के अंतर्गत जो प्रभावित हुई है, जिनकी जमीन उनको मुआवजा मिलना चाहिए, ये बात को मैंने बहुत मुखरता के साथ रखी थी। आज हमारे महंत जी नेता प्रतिपक्ष वो रख रहे हैं। तो सरकार मालूम नहीं क्या सोच रही है और क्या करना चाह रही है, केवल अपना विकास ही करने का सोच रही है, ऐसा महसूस होता है। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और हमारे प्रादेशिक स्तर पर इसका विरोध होगा। और जो यहाँ पर हुआ है, आप बता रहे हैं अंजोरा के पास, उसका भी हम पूरा तरीके से समर्थन करते हैं कि सरकार गलत कर रही है, अच्छा नहीं कर रही है। राहुल गांधी को जो बिहार में रोका गया है, उनके खिलाफ FIR की गई है, इसके विरोध में दुर्ग कांग्रेस आनंद फानंद में ये विरोध प्रदर्शन तो नहीं कर रही मनरेगा का बहाना? लेकिन राहुल गांधी जी को अब आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। वो आगे बढ़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है रोक सको तो रोक लो, वो कहीं रुकने वाले नहीं है। राहुल गांधी जी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस न्याय की लड़ाई में पूरा दुर्ग ही नहीं, पूरा देश उनके साथ है और एक स्वर में उनके साथ खड़ा हुआ है,
कदमों से कदम मिलाकर चल रहा है। शहर के पूर्व विधायक रहे हैं, शासन की हर जगह, उसको लेके आपकी क्या मंशा है, क्या आप देखते हैं वो कैसे? देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों की अब अरुचि हो गई है समस्या बताने में। हर जगह पंडाल खाली दिख रहे हैं, कुर्सियां खाली दिख रही है। चाहे दुर्ग की बात ले लीजिए, कहीं भी आप जाके देखिए, कहीं भी लोगों को रुचि नहीं है। रुचि इसलिए नहीं है कि हम समस्या बताएंगे, उसका निराकरण तो होना नहीं है। कांग्रेस सरकार में जो समस्या शिविर आयोजित होते थे उसमें हजारों की संख्या में भीड़ जुटती थी। आज वो सारी भीड़ नदारद है, क्योंकि लोगों को विश्वास उठ गया है सुशासन से। ये सुशासन नहीं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के वनांचल ग्राम घोटिया में ग्रामीण परिवेश और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बनी वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय की शूटिंग की गई है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्र में हुई शूटिंग में सबसे अधिक समय लगभग 27 दिनों तक राजनांदगांव के ग्राम घोटिया में इस वेब सीरीज की शूटिंग हुई। ये वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है, जो कि धूम मचा रही है, जिसके बाद वेब सीरीज में जिले के ग्राम घोटिया में फिल्माए गए दृश्यों की बात सामने आई है, जिसमें गांव के एक दवाखाना में कुछ दृश्य को फिल्माया गया है, जिसके साथ ही गांव के बाहर एक डैम के पास में कुछ दृश्य और गांव के अलग अलग क्षेत्र में वेब सीरीज के दृश्यों को भी फिल्माया गया है। और वहीं अब गांव की पहचान भी बन गई है। शूटिंग तो 27 दिन का कंटिन्यू था। उससे पहले 15 दिन का सेटअप तैयार करने में लग गया और इन लोग को लोकेशन के लिए इन लोग 15 दिन पहले और आए थे। उसके बाद उनका डायरेक्टर भी आया, जगह को चिन्हांकित किए कि ये लोकेशन हमारे लिए ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे लोकेशन सेट हो गए उन लोगों का, तो गांव वालों को काफी उत्साहित हुए कि हमारे यहाँ कोई मुंबई से शूटिंग करने के लिए आया है। ये उत्साहित, और गांव वालों को रोजगार भी मिला, कुछ रोल भी मिला। जैसे कि हमारे यहाँ गोविंद पडोटी का ना एक सिपाही चाचा के तौर पे उनको रोल मिला था, जो काफी चर्चित है। ये ग्राम चिकित्सालय वेब सीरीज एक स्वास्थ्य से जुड़े हुए है और लोगों को काफी लुभा भी रहा है। और आसपास के गांव वाले भी उत्साहित थे, ताकि हमारे आसपास में मुंबई से आए हुए हैं और हम लोग को भी इसमें रोल मिल रहा है काम करने का। ये काफी बड़ा हमारे लिए खुशी की बात है। और ये छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा गांव और ग्रामीण और जंगल से घिरे हुए ऐसे गांव को चिन्हांकित किए और मुंबई से आकर यहाँ पे शूटिंग के वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय का। कितने जगह गांव में शूटिंग हुआ होगा? यहाँ ग्राम घोटिया में एक तो दिनेश विके के खेत पे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उनका बना हुआ था, और एक है एनएम दीदी का घर बना हुआ था पीतम्बर विके के यहाँ, और भागचंद मंडावी के यहाँ डाक खाना जो प्राइवेट जो डॉक्टर होते हैं क्लिनिक गांव में खोल के बैठते हैं, उनके यहाँ हुआ। और कुछ घर और है, 10-15 घर उनके यहाँ भी हुआ है। और 4-5 गली में भी ऐसे हुआ है, और गली भ्रमण तो पूरे गांव में भी हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार विके, सरपंच ग्राम पंचायत घोटिया। गोविंद पडोटी है। मैं ग्राम पंचायत घोटिया का रहने वाला हूँ। मैं ग्राम घोटिया में चिकित्सालय का काम किया हूँ, मैं रोल किया हूँ सिपाही चाचा का। कैसा लगा? मेरे को अच्छा लगा। सिपाही चाचा के रोल में आपने क्या क्या किया? सिपाही चाचा के रोल में मैंने बंदूक चलाया। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।